आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप टेक्स्ट समराइजेशन कर सकते हो यूजिंग हगिंग फेस लाइब्रेरी। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 4 लाइन कोडिंग लिखना है और आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ, हगिंग फेस जो लाइब्रेरी है वो एक बहुत पावरफुल टूल है। आजकल के ज़माने बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ ये हगिंग फेस लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फैंग कंपनीज़ हो गया, गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सारे कंपनीज़ हगिंग फेस लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है। इवन जो टॉप टियर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है, ये सारे कंपनीज़ हगिंग फेस लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा कोडिंग लिखना है और ये आप कैसे करेंगे वही चीज़ मैं अभी दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। Welcome to AT Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9 plus years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. टेक्स्ट समराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, नहीं तो बहुत सारे पैराग्राफ्स है, नहीं तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा बुक है। तो आप क्या करेंगे, आपको उतना टाइम नहीं है इसके थ्रू जाने के लिए, तो आप चाहते हो आपको एक छोटा सा समराइज वर्जन आ जाए, मतलब 3-4 लाइन में आपका एक समराइज वर्जन आ जाए। आप जिसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो आर्टिकल क्या बात कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट समराइजेशन। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे यूजिंग हगिंग फेस ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये 3 स्टेप में होता है, 3 आसान-आसान स्टेप में होता है। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे हगिंग फेस लाइब्रेरी को। देन सेकंड फेज में हम लोग पाइपलाइन मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, जो एक हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर करके एक लाइब्रेरी आता है, उसके अंदर जो मॉड्यूल है पाइपलाइन उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसको कैसे कॉल करते हैं ये हम लोग देखेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग जो टेक्स्ट है उसको एक्चुअली समराइज़ करेंगे। ये 3 सिंपल स्टेप हैं। मैं यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने लोकल सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक लाइब्रेरी होता है, किसका? हगिंग फेस का एक लाइब्रेरी होता है। हगिंग फेस के बारे में आपको जानना है तो आप ऐसे कर सकते हो, गूगल में चले जाइए या नहीं तो कोई सर्च इंजन में चले जाइए और हगिंग फेस लिख के आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स मिल जाएगा, बहुत सारे आपको डेटा सेट्स भी मिल जाएगा जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पीप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर। तो एक बार ये ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पाइपलाइन है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। नाउ ये पाइपलाइन क्या है ये देखने के लिए आप गूगल में चले जाइए, लिखिए पाइपलाइन हगिंग फेस और आपको पाइपलाइन के बारे में आ जाएगा। ये जो पाइपलाइन है ये कुछ पैरामीटर्स यूज करता है। सबसे पहला पैरामीटर से टास्क, मतलब आप किस टास्क के लिए इसको यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं समराइजेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, आप इसको और डिफरेंट टास्क में यूज कर सकते हो। जैसे आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ऐसे टास्क को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं समराइजेशन कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया हूँ समराइजेशन। तो ये पाइपलाइन मॉड्यूल से ये जो क्लास है इससे मैं एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया, वो है समराइजर मॉडल। तो इस मॉडल को अभी मैं यूज करूंगा ऑन माई टेक्स्ट। तो टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब किसको हम लोग समराइज करेंगे वो उसको लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग हगिंग फेस में चले जाते हैं। हगिंग फेस में मॉडल में चले जाते हैं और मॉडल के टैब में आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे कितने कितने टाइप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, कंप्यूटर विजन में एप्लीकेशन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ये जो समराइजेशन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ऐसे 1550 इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है। अभी इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है। आप अगर और एक साल बाद देखेंगे तो और ज्यादा मॉडल्स आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई मॉडल बना के हगिंग फेस हब में मॉडल्स डाल रहा है ताकि हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं तो हम लोग एक डिफॉल्ट मॉडल्स को हम लोग लेंगे और उसके ऊपर हम लोग समराइज करके देखेंगे। तो कोई भी मॉडल को
हम ले सकते हैं, तो इसके बारे में जानना है तो आप क्लिक कीजिए, तो इसके बारे में डिटेल्स में आप जान सकते हो। तो यहाँ पे एक इन्फरेंस एपीआई है, जहाँ पे आपके पास एक विंडो है, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट देंगे, इतना बड़ा टेक्स्ट दिया है, फिर आप कंप्यूट क्लिक करेंगे तो उसका समराइज्ड वर्जन आ जाएगा। तो अगर आपको एपीआई यूज़ करना है तो आप यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करके यूज़ करेंगे। तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो और कोई भी टेक्स्ट को यूज कर सकते हो जिसको आप समराइज करना चाहते हो। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर हम लोग हमारा मॉडल यूज करेंगे, जो मॉडल को मैंने अभी डिफाइन किया है, जैसे समराइजर मॉडल। तो ये समराइजर मॉडल काम करेगा इसी टेक्स्ट के ऊपर, और इसके साथ इसको कुछ पैरामीटर्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने दिया है मैक्स लेंथ, मीन लेंथ, डू सैंपल। तो ये जो पैरामीटर्स है इसको कहते हैं जेनरेटिव कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। मैंने एक वीडियो बना है जहां पे मैं डिटेल्स में बात किया हूँ ये डिफरेंट जेनरेटिव पैरामीटर्स क्या क्या होता है। मतलब जब आप कोई टेक्स्ट जेनरेट करते हो तो अपने मॉडल को कुछ पैरामीटर्स देते हो, जिसके हिसाब से वो अपना टेक्स्ट जेनरेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है मैक्सिमम लेंथ, उससे कुछ वैल्यूज दिया है, जैसे 130। मैक्सिमम लेंथ का मतलब है जो टेक्स्ट जनरेट होके आएगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स होगा 130, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स होगा 130। मिनिमम लेंथ, इसका मतलब है आपके पास जो टेक्स्ट जनरेट होके आएगा उसका मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स होगा 30। मतलब 30 से लेके 130 के बीच में वो डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करके देगा। और डू सैंपल, इसका मतलब है आप जब कोई टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो और नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसी टाइम में डिफरेंट डिकोडिंग टेक्निक होता है। ग्रीडी डिकोडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक, ऐसे रैंडम डिकोडिंग, ऐसे बहुत सारे डिकोडिंग टेक्निक्स होता है। तो डू सैंपल इक्वल्स टू फॉल्स लिखेंगे, मतलब है हम लोग ग्रीडी डिकोडिंग टेक्निक को यूज करेंगे। तो ऐसे पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर लिया इन समराइजर मॉडल, और मैं समराइज टेक्स्ट को मैं अभी जनरेट कर रहा हूँ एज एन आउटपुट। तो इसको अगर रन करेंगे तो हम लोग के पास मिल जाएगा समराइज टेक्स्ट, दैट इज ये समराइज्ड होके आया है। जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डाला है, जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाला है, इतना बड़ा जो टेक्स्ट है, इसका समराइज्ड वर्जन ये है। इतना छोटा सा वर्जन है, मतलब वो समराइज्ड होके आ गया है। तो अगर आपको देखना है ये समराइज्ड टेक्स्ट एक्चुअली क्या है, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे समराइज्ड हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है ये समराइज्ड एक्चुअली हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको लेंगे, इसको मैं स्प्लिट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफाइंड ब्लैंक स्पेसेस। जितना ब्लैंक स्पेसेस है उसके रिस्पेक्ट में स्प्लिट करूंगा और काउंट करूंगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो अगर लेंथ को मैं यूज करूंगा तो वो बोल देगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो एक्चुअल टेक्स्ट में 130 नंबर ऑफ वर्ड्स था। अब समराइज जो टेक्स्ट है इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। तो समराइज टेक्स्ट के ऊपर ये जो समराइज टेक्स्ट है ये क्या है, एक लिस्ट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। और लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट है वो उसका जो इंडेक्स वो 0 है, तो इसलिए मैं लिखा हूँ समराइज टेक्स्ट एंड देन 0। उसके बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ जो समराइज टेक्स्ट है, ये जो लिस्ट है और इसका एक ही एलिमेंट है, और उसके अंदर ये कैसे है, ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में है। ये देखिए ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में, इसलिए ये कर्ली ब्रैकेट्स में है। और डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक की होता है और उसका एक वैल्यू पेयर होता है, मतलब की वैल्यू पेयर में रहता है। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया मेरा जनरेटेड टेक्स्ट, जो समराइज्ड वर्जन है। और जो की है वो क्या है, वो समरी ऑफ द टेक्स्ट। तो इसको हम लोग अभी यूज करेंगे, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ समराइज टेक्स्ट 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मैंने ले लिया, 0th इंडेक्स का मैंने एलिमेंट ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं किसको लेंगे, वो जो की है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये आ गया मेरा टेक्स्ट। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं इसको स्प्लिट करूंगा, किसके अंदर स्प्लिट करूंगा, मतलब जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में इसको स्प्लिट करूंगा और काउंट करूंगा कितना नंबर ऑफ वर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, वो काउंट करके बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसका नंबर ऑफ लेंथ है 130, और समराइज्ड वर्जन का जो लेंथ है वह 43, मतलब ये समराइज्ड होके आ गया है। तो अगर आप हम लोग जब पाइपलाइन यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम लोग टास्क को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होता है। कि क्या-क्या पैरामीटर्स है? जैसे एक टास्क एक पैरामीटर्स हो गया, फिर आता है मॉडल, मॉडल एक पैरामीटर हो गया। इसका मतलब क्या है? आप कौन-सा मॉडल यूज़ कर रहे हो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई मॉडल्स को यूज़ नहीं कर रहा था, तो अगर आप कोई मॉडल्स को नहीं यूज़ करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल ले लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल लिया है डिस्टिल-बार्ड CNN-12-6 ये मॉडल को लिया है। बट अगर आप मॉडल का कुछ नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो इसका मतलब है वो वही मॉडल को डाउनलोड करेगा। कहाँ से डाउनलोड करेगा? हगिंग फेस हब से। तो मेरा हगिंग फेस हब ये था। इस हगिंग फेस हब में समराइजेशन के अंदर मुझे बहुत सारे मॉडल मिल गया है, 1550 मॉडल मिल गया है। इनमें से कोई भी मॉडल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ दैट मॉडल। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ फेसबुक बार्ड लार्ज CNN। इस मॉडल को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा और ये समराइजर मॉडल को मैं यूज कर सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द टेक्निक सेम है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जस्ट इन 3 to 4 लाइंस आप अपना कोड यूज कर सकते हो। आप अपना कोड लिख के आप कोई भी टेक्स्ट को समराइज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो जेनरेटिव एआई जानना चाहता है और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। आजकल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जेनरेटिव एआई के बारे में क्वेश्चन पूछता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है और हगिंग फेस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आपके पास ये अगर नॉलेज रहेगा तो इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा हगिंग फेस के ऊपर और ऐसे और भी सारे आंसर दूंगा जो इंटरव्यूअर पूछते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।